हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेड बूस्टर मैथ्स क्लासेस। स्वागत है आपका ग्रेड बूस्टर मैथ्स क्लासेस में। आज इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स चैप्टर जो कि 9th क्लास में है उससे एक क्वेश्चन लेकर आए हैं। बोर्ड पे लिखा हुआ है, इसमें आपसे कहा है लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स M and N of parallel sides AB and DC respectively of a trapezium ABCD is perpendicular to both the sides AB and DC। एक ही सेंटेंस काफ़ी लंबा है और उसी सेंटेंस में कई चीज़ें आपसे कही हैं। तो यहाँ पे हमसे कहा है कि एक ट्रेपीजियम ABCD है, जैसे हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है ABCD, और उस ट्रेपीजियम की जो पैरेलल साइड्स हैं AB और DC, उनके मिड पॉइंट्स M और N को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट जो है इन दोनों पैरेलल साइड्स पर परपेंडिकुलर है। प्रूव दैट AD इक्वल टू BC। हमें प्रूव करना है कि AD और BC दोनों इक्वल हैं। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के AN को ज्वाइन कर देते हैं। कंस्ट्रक्शन के तहत ज्वाइन AN एंड BN, ठीक है। क्योंकि हमें AD और BC को इक्वल करना है तो हमें ट्रायंगल की ज़रूरत पड़ेगी। तो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे तो ट्रायंगल तभी बनेंगे हम जब कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो हमने यहाँ पर AN और BN को ज्वाइन कर लिया। अब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल AD और BC साइड्स को कंटेनिंग किए हुए लिए हुए हैं। इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना ज़रूरी है। अब इन दोनों ट्रायंगल्स को हम डायरेक्टली कॉन्ग्रुएंट प्रूव नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास सफिशिएंट पार्ट नहीं है जो इक्वल हो। ये DN CN के इक्वल है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास कोई पार्ट इक्वल नहीं है। ये साइड भी इक्वल नहीं है, कोई एंगल भी इक्वल नहीं है। तो उसके लिए हम पहले इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं। कौन कौन से ट्रायंगल? AMN और BMN। इन दोनों ट्रायंगल्स में, इन ट्रायंगल AMN एंड ट्रायंगल BMN, इन दोनों में, ठीक है। तो AMN का AM और इसका BM, AM इक्वल टू BM। क्यों? क्योंकि M जो है AB का मिड पॉइंट है, तो AM और BM दोनों इक्वल होंगे। रीजन आप लिखेंगे M इज मिड पॉइंट, ओके। इसके बाद जो MN है वो साइड कॉमन है। MN इक्वल टू MN, कॉमन साइड, दोनों ट्रायंगल्स की साइड है। ये एंगल 90 और इसमें भी 90। एंगल M इक्वल टू एंगल M, ईच 90 डिग्री, ओके। अब दोनों ट्रायंगल जो है SAS से कॉन्ग्रुएंट हो गई। हम लिखेंगे बाय SAS ट्रायंगल AMN इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BMN, ठीक है। इन ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करके हमें क्या एडवांटेज हुआ है? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि CPCT से AN जो है BN के इक्वल आ गया। सो AN इक्वल टू BN बाय CPCT, जो कि इन ट्रायंगल्स का पार्ट है। हमारा टारगेट तो इन ट्रायंगल्स को करना है ना, ADN को और BCN को कॉन्ग्रुएंट करना है। तो उसके लिए हमारे पास इनके पार्ट्स इक्वल होने ज़रूरी हैं। तो ये डॉटेड लाइन इस ट्रायंगल की साइड है और इधर डॉटेड लाइन इस ट्रायंगल की साइड है, और एक एक साइड अपने पास इक्वल पहले से ही है। अब हमारे पास एक एंगल का इक्वल होना ज़रूरी है, यानी कि ये वाला एंगल अगर इस एंगल के इक्वल आ जाए तो SAS से ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो सकती हैं। अब ये कहाँ से आएंगी? देखो यहाँ पर ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। अभी हमने जो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट की हैं उनके पार्ट हैं। हम लिखेंगे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, इक्वेशन नंबर 1 ले लो इसको, और ये हमारे पास CPCT से आया है, ठीक है। उसके बाद ये जो एंगल है MND, ये पूरा 90 है, और इधर से CNM, ये भी हमारे पास 90 डिग्री है। तो हम लिखेंगे एंगल DNM इक्वल टू एंगल CNM, इक्वेशन नंबर 2, ईच 90 डिग्री, ठीक है। मैं एक बार फिर बताने की कोशिश करता हूँ आपको। ये एंगल 90 और इधर से ये 90, इससे हमें एक इक्वेशन मिल गई, दोनों इक्वल हैं, DNM इक्वल टू CNM। और एंगल 1 इक्वल टू 2 अभी CPCT से हमने प्रूव किया है। यहाँ पे अगर इन दोनों इक्वेशन का डिफरेंस फाइंड आउट करें हम, तो वो हमारे पास इन एंगल्स के इक्वल होगा, 3 इक्वल टू 4। तो हम सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं।
इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1, एंगल डी एन एम माइनस एंगल 1 इक्वल टू एंगल सी एन एम माइनस एंगल 2। अगर हम इस एंगल में से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास एंगल 3 आ रहा है और उधर से एंगल 4। तो यही हमारा टारगेट था कि हम इन ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करें। अब आसानी से हम कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इन ट्राइंगल ADN एंड ट्राइंगल, दूसरी ट्राइंगल हमारे पास कौन सी होगी, BCN। इन दोनों ट्राइंगल्स में DN इक्वल टू CN। क्यों? क्योंकि N जो है DC का मिड पॉइंट गिवन है। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 अभी हमने प्रूव किया, और AN इक्वल टू BN ये भी हमने अभी प्रूव किया था CPCT से। ठीक है, तो रीज़न यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये तो गिवन हो गया, मिड पॉइंट है, और ये हमारे पास क्या है, प्रूव्ड अर्लियर, अभी हमने प्रूव किए थे। ओके, तो अब क्या लिखेंगे हम, बाई SAS ट्राइंगल ADN इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल BCN। अब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो CPCT से इसका AD और उसका BC इक्वल होगा। सो AD इक्वल टू BC बाई CPCT, और यही हमें प्रूव करना था। तो ये था आज का क्वेश्चन। उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ में आया है। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही है तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, और ऐसे वीडियो लगातार देखते रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।